Hi kids, welcome to your English class. Once again, your digital friend Ananya is back. So we are going to discuss about this, that in this chapter. Let's begin with a warm-up exercise. Fill in the blanks with this or that. यहाँ दो pictures हैं, हमें इन्हें this और that से fill करना है. So लुक एट द पिक्चर केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिए. यहाँ एग जो है वो बहुत पास में रखा है, सो इसीलिए हम लिखेंगे दिस इज एन एग. अब क्रो जो है वो बहुत दूर है, तो इसीलिए हम लिखेंगे दैट इज अ क्रो. ओके, वी यूज दिस एंड दैट टू पॉइंट एट पीपल एंड थिंग्स. हम दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों या ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट आउट कर सके, इशारा करके बेहतर तरीके से उन्हें समझा सके. ठीक है. वी यूज दिस टू पॉइंट एट अ पर्सन और अ थिंग दैट इज नियर अस. यानी दिस वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारे पास है, हमसे बहुत दूर नहीं है, हमारे नज़दीक है, तब हम दिस यूज करते हैं. वी यूज दैट टू पॉइंट एट अ पर्सन और अ थिंग दैट इज फार फ्रॉम अस. यानी अगर कोई चीज़ हमसे बहुत दूर है या कोई हमसे बहुत दूर खड़ा है, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम दैट वर्ड का यूज करते हैं. थिंग्स, दिस और दैट. Look at the pictures and read the sentences. यहाँ जो pictures दी हैं उन्हें हमें ध्यान से देखना है और इनके साथ जो sentences लिखे हैं उन्हें हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. This is a bag. This is a pen. That is a boat. This is Gaurav. He is fair. He is slim. This is Reena. She is tall. She is fair. That lady is a teacher. She is slim. She is tall. क्या आपने एक चीज़ ध्यान से देखी? जो भी चीज़ें बहुत पास हैं उनके साथ हमने this का यूज़ किया है, और जो चीज़ें दूर हैं उनके साथ हमने that का यूज़ किया है. सो हमेशा इस बात को याद रखिए कि this हमेशा नज़दीक या पास की चीज़ों के लिए और लोगों के लिए यूज़ करते हैं, और दैट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे काफ़ी दूर होता है. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस. While doing the exercises, I am sure you are going to understand the concept of this and that in a better way. सबसे पहले एक्सरसाइज ए से शुरू करते हैं. Look at each picture. Write this or that in each blank. हमें हर एक पिक्चर को ध्यान से देखना है और फिर दिस या दैट फिल करना है. क्या याद रखना है हमें? अगर पिक्चर पास है तो फिर दिस लिखेंगे, और अगर पिक्चर दूर है तो फिर दैट लिखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. चेयर पास में है, सो हम क्या लिखेंगे? दिस. दिस इज अ चेयर. बॉक्स पास में है, दिस इज अ बॉक्स. डोंकी दूर खड़ा है, दैट इज अ डोंकी. अगेन बी जो है वो दूर है, सो दैट इज अ बी. दिस इज अ बेल्ट. स्टूल बहुत दूर है, सो दैट इज अ स्टूल. सो देखा बच्चों, जो चीज़ें हमारे पास है वहाँ हम दिस लिख रहे हैं, और जो चीज़ें हमसे दूर हैं वहाँ हम दैट लिख रहे हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी. लुक एट ईच पिक्चर, रीड द गिवन आंसर एंड कंप्लीट द क्वेश्चन. यहाँ पे पिक्चर देखना है, यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, हमें आंसर को पढ़कर फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. दैट इज अ डियर. वो एक हिरन है, तो क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज दैट.
What is dash? This is a bench. ये क्या है? What is this? What is dash? That is a sun. वो सूरज है. So what is that? Alright. So in this way you have to do this exercise. Let's move further. We have some more pictures. Let's try them. What is dash? This is a chair. So what is this? Okay. What is dash? That is a mop. So what is that? Okay. What is that? That is a rocket. So what is that? Okay. I hope आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. सो विद दिस वी आर डन विथ एक्सरसाइज बी. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज सी. Look at the pictures and answer the given questions. Now children, can you see there are 4 pictures given here. Let us see each one of them carefully and then write the sentence for them. Let's start with the first picture. What is that? It's a chair. So you are going to write that is a chair. Next picture. This is a picture of a box. What is this? This is a box. Now look at the third picture. Can you see the boy is trying to catch a ball? What is this? This is a ball. So you will write this is a ball. And the last picture, look carefully. This is a picture of a horse. So what are you going to write? What is that animal? That is a horse. So children, in this way you have to complete exercise C. I am sure you must have done it. Now it's time for activity time. Let's see what activity we have to do. Ask the children to make sentences on the things which are near to them and they can touch using this, and the things which they can't touch using that. Alright. So you have to arrange certain objects. Some objects should be kept near, some should be kept at far, and then this activity can be conducted in the class where the children will be using the sentences with this and that. So try this interesting activity. With this children, we are done with your chapter. I hope you have understood the concept of this, that very clearly, and now you can easily make sentences using them. So with this children, I am your teacher signing off for today. I will meet you again with some new videos from your book. Till then, keep learning. Bye bye and take care.